आज हम बात करेंगे विज्ञापन की उपादेयता, महत्व या लाभ, सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। देखिए, ये विज्ञापन का सब जहाँ हम महत्व की बात करते हैं, लाभ की बात करते हैं, ये विज्ञापन का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि विज्ञापन पे किसी भी इंडस्ट्री में बहुत पैसा खर्च होता है। एक प्रोडक्ट की लगभग आधी कॉस्ट जो है वो उसके विज्ञापन, उसके डिस्ट्रीब्यूशन और इन सब चीज़ों पे लगाई जाती है। अगर एक प्रोडक्ट 10 रुपए का बनता है, तो अगर उसकी लागत 1 रुपये आती है या 2 रुपये आती है, तो उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग और उसके अन्य साधनों जिसके माध्यम से हम सेल्स को बढ़ाते हैं, उन पे जो किया जाने वाला खर्च जो है वो 8 रुपये से के करीब होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और विज्ञापन के कॉस्ट में कितना अंतर होता है। और ये आज के समय में हम कहते हैं विज्ञापन की जो वो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब इस तरह की कॉम्पिटिटिव मार्केट में, प्रतिस्पर्धी बाज़ार के अंदर हम अगर अपनी बात ग्राहक तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो हमें विज्ञापन के माध्यम से ही पहुंचा सकते हैं। जो कंपनी विज्ञापन नहीं करती, उसके प्रोडक्ट के बारे में लोग बाग ध्यान में नहीं रखते कि ऐसा कोई प्रोडक्ट भी बाज़ार में है। लोग कहते हैं कि विज्ञापन जो है लाभप्रद है, अथवा इसके विज्ञापन पर जो निवेश किया जाता है वह लंबे समय तक संस्था को लाभ देता है। ये बात बिल्कुल सही है, हम इसमें बारे में कुछ भी दो राय नहीं रख सकते कि विज्ञापन पे किया जाने वाला खर्च जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो विज्ञापन की जब हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, तो जो सबसे पहली इम्पोर्टेंस आती है वो आती है उत्पादकों के लिए, निर्माताओं के लिए लाभ। यानी जो प्रोडक्ट बनाते हैं या जो प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाते हैं, लोगों तक उसको पहुंचाते हैं बनाने के बाद, तो उनके लिए विज्ञापन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि विज्ञापन ही कहा जाता है कि विज्ञापन ही वह व्यावसायिक शक्ति है जिसके माध्यम से विक्रय में वृद्धि की जा सकती है, साख का निर्माण किया जा सकता है, ख्याति को बढ़ाया जा सकता है। कोई भी संस्था विज्ञापन के माध्यम से इन तीनों चीज़ों को करती है। विक्रय में वृद्धि करती है, अपने गुडविल में वृद्धि करती है, अपनी ख्याति में वृद्धि करती है और ग्राहकों के दिमाग में बनी रहती है। तो इसमें जब हम निर्माताओं या उत्पादकों की तरफ से इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं, तो सबसे पहली इम्पोर्टेंस आती है मांग में वृद्धि करना। मांग में जितनी बार हम विज्ञापन करते हैं, विज्ञापन की मांग के ज़रिए विज्ञापन निरंतर करते रहने से हम ग्राहकों में उत्पाद के प्रति इच्छा जागृत करते हैं और उन इच्छाओं को आवश्यकता में परिणत करते हैं, जिसके माध्यम से हमारा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा बिकता है। दूसरी बात जो निर्माताओं के लिए हम लाभ की दृष्टि से देखते हैं, वह है उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि से मतलब ये है कि विज्ञापन जो है, जितना ज़्यादा हमारी वस्तु की मांग बढ़ेगी, उसकी वो हम किसके माध्यम से बढ़ा रहे हैं? विज्ञापन से। उतना ज़्यादा ही हमें उत्पादन करना पड़ेगा, और उत्पादन में वृद्धि होगी तो प्रति इकाई लागत जो है वह भी कम होती जाएगी। तो हम विज्ञापन के माध्यम से मांग में वृद्धि करते हैं, और मांग की वृद्धि जो है वो उत्पादन की वृद्धि करती है। ठीक है। जो तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट होती है वो है नई नई वस्तुओं का निर्माण। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। विज्ञापन जो है वो ग्राहकों को उनकी पुरानी आदतों से छुड़ाकर नई वस्तुओं के प्रति उनका रुझान पैदा करता है, ताकि लोग जो वस्तु दी जा रही है उसको समय समय पर उपयोग करके देखें कि वो उनको पुरानी वस्तु के स्थान पर नई वस्तु कितनी ज़्यादा लाभदायक है, कितनी ज़्यादा जो है वो ग्राहकों को उनके कार्यों में सुविधा प्रदान कर सकती है। तो ये बात देखना बहुत ज़रूरी है।
चौथी बात जो इम्पॉर्टेंट होती है वो है प्रति इकाई लागत में कमी। उत्पादन में वृद्धि होते ही इकाई लागत में अपने आप कमी आ जाती है, क्योंकि हमारी जो रेकरिंग कॉस्ट और जो स्थाई कॉस्ट है वो दोनों भिन्न होती हैं। जो स्थाई कॉस्ट है, अगर आप 100 इकाई बनाएंगे तो भी उतनी लगेगी, अगर 1000 लगाएंगे तो भी उतनी लगेगी। तो इसलिए जब 1000 पे वो बात बढ़ जाती है, एक इकाई लागत जो प्रति इकाई लागत जो है वो कम होती जाती है। नेचुरली नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है अधिक लाभ। जितना ज़्यादा हमारी इकाइयाँ बिकेंगी उतना ज़्यादा, जितना हमारी वस्तुएं बिकेंगी उतना ज़्यादा हमारे लाभ में वृद्धि होगी। टकसाल इसमें कहा जाता है विज्ञापन में जो धन खर्च किया जाता है वो धन जो है वो इन्वेस्टमेंट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए हमें दिया जाता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो वितरण में मितव्ययिता। वितरण में मितव्ययिता से मतलब ये है कि जितना ज़्यादा हम उसको विस्तृत जो है भेजते जाएंगे उतना ज़्यादा जो है वो हमारे वस्तु जो है उतना ज़्यादा हमारे वस्तु के वितरण में मितव्ययिता आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है हमारी कम होती जाएगी। सातवीं चीज़ इम्पॉर्टेंट है उनको है उत्पादों के परिवर्तनों की सूचना। उत्पाद में जितने परिवर्तन होते हैं उनकी सूचना हम विज्ञापन के माध्यम से इस प्रतिस्पर्धा के युग में लोगों तक पहुंचाते हैं कि हमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। उन चेंजेस को जो है वस्तुओं को पहुंचाना ज़रूरी है। आजकल इसके लिए बहुत पॉपुलर माध्यम जो है वो फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जिसके माध्यम से हम नए जितने भी परिवर्तन आ रहे हैं उनको लोगों तक पहुंचा पाते हैं। एक और जो विक्रेताओं या उत्पादकताओं के लिए इम्पोर्टेंस है वो विक्रयकर्ताओं को सहायता। विज्ञापन जो है वो विक्रयकर्ताओं के लिए मार्ग तैयार करता है, यानी जो बेचने वाले लोग हैं उनको एक बैकग्राउंड सहायता प्रदान करता है कि विज्ञापन अगर है तो लोगों तक एक बार सूचना तो पहुंच गई, और उस सूचना के पहुंच जाने के बाद जो है फिर जो है हमें और कुछ भी जो है करने की आवश्यकता नहीं है। विक्रयकर्ता जब किसी उपभोक्ता के पास पहुंचता है तो उसके पास उस वस्तु के बारे में अपने आप ही जानकारी होती है। फिर जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात आती है उन जो उपभोक्ताओं के लिए इम्पॉर्टेंट है वो अच्छे वितरण माध्यमों की रुचि एवं उपलब्धि। जितने ज़्यादा जो है आपके अच्छा विज्ञापन होगा, लोगों तक उसकी पहुंच होगी, तो उतने ही ज़्यादा आपके जो उत्पाद को बेचने वाले लोग हैं वो लोग उसमें रुचि लेंगे और उसको बेचने में सहायता करेंगे। फिर एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है वो उत्पादों की मांग में मौसमी उतार चढ़ाव में कमी। मतलब ये है कि एक उत्पाद जो है वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही मौसम में पॉपुलर हो। हम विज्ञापन के माध्यम से उसकी मांग को मौसमी उत्पादों से हटाकर उसको वर्ष उपरांत तक की जो है मांग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये विज्ञापन के माध्यम से किया जा सकता है। संस्था की ख्याति में वृद्धि की जाती है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टाटा, बजाज, गोदरेज, रेमंड्स, ये लोग अपनी लोग इनके नाम से ही इन कंपनीज़ को जो है इनके प्रोडक्ट से ज़्यादा इनके नाम से कारण लोगों को जानते हैं। तो ये नाम जो है ये कैसे बना? उनके उत्पाद के ख्याति के कारण, उन कंपनी के विज्ञापनों की ख्याति के कारण ये नाम बना। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो इनके लिए होता है मध्यस्थों की अधिकृत। ज़्यादा से ज़्यादा जो निर्माता है अगर उसका विज्ञापन अच्छा है, लोग उसको में इंटरेस्ट ले रहे हैं, प्रोडक्ट की मांग अच्छी है, तो मध्यस्थ भी उसको अपने मध्यस्थ ज़्यादा से ज़्यादा मध्यस्थ जो है उसको बेचने में रुचि लेते हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट जो है वो है आधुनिक मशीनों एवं तकनीकों का प्रयोग। आज के समय में प्रतिस्पर्धा के युग में जब हम विज्ञापन बनाते हैं, नए नए उत्पादों की तकनीक को खोजते हैं, तो हम दीर्घ समय को ध्यान में रखते हैं। उत्पादन के दीर्घ समय को ध्यान में रखकर हम उसको काम में लेते हैं। तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि जो विज्ञापन बनाया जा रहा है उसमें हम नई तकनीक का उपयोग करते हैं,
आधुनिक मशीनों का उपयोग करते हैं ताकि हम लोगों तक नए तरीके के साथ, नई जज्बे के साथ पहुंच सकें। एक और इम्पोर्टेंट मूल्यों का स्थिरीकरण। जितना ज़्यादा प्रतिस्पर्धा बढ़ती जाती है तो मूल्यों के अंदर स्थिरीकरण आता जाता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा जो है वो बहुत ही जहाँ पर मार्केट में प्रतिस्पर्धा नहीं होती वहाँ पर बेचने वाले का मूल्य चलता है, लेकिन जहाँ प्रतिस्पर्धा होती है वहाँ एक एक रुपए के प्रॉफिट पर भी लोग बाग एक एक रुपए के मार्जिन पर भी काम करते हैं, तो वो स्थिरीकरण, मूल्य के स्थिरीकरण की ओर जाता है। एक और बात आती है विक्रय में वृद्धि का सस्ता साधन माना जाता है कि अगर आप विज्ञापन करते हैं और कोई चीज़ नहीं करते उसके अलावा, तो भी आपका वस्तु के प्रोडक्ट की सेल्स पे उसका असर पड़ेगा। और एक और जो बात है वह है व्यवसाय का विस्तार या अभिवृद्धि। अगर कोई संस्था अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहती है, उसमें ग्राहकों में अपने उत्पाद और सेवाओं की ख्याति बनाए रखना चाहती है, तो उसे अपने ग्राहकों की ट्रस्टवर्दीनेस चाहनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए कंपनी जब विज्ञापन करती है तो वो ये बात ध्यान में रखती है कि संस्था का चहुमुखी विकास हो, मतलब ओवरऑल विकास हो और विस्तार की संभावना बढ़े। उसका सिर्फ उस समय प्रोडक्ट बेचना गोल नहीं होता है, लॉन्ग टर्म गोल होता है कि प्रोडक्ट भी बिके, कंपनी की ख्याति भी बने और आने वाले नए प्रोडक्ट्स के लिए भी उसका ग्राहक जो है स्थायी ग्राहक बना रहे। तो ये तो कुछ पॉइंट्स जो थे वो इस बात के थे कि निर्माता के लिए क्यों बेनिफिट विज्ञापन है। दूसरा मेजर है वो उपभोक्ताओं को लाभ। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर को, विज्ञापन से कंज्यूमर को क्या लाभ हो सकता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर जो है वो अल्टीमेट जिस लक्ष्य को हम पहुंचना चाहते हैं विज्ञापन के माध्यम से, वो उसका अल्टीमेट है, तो इसलिए उसके लिए इम्पॉर्टेंट होना विज्ञापन बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंस आती है उत्पादों का सूचना, उत्पादों की सूचना। विज्ञापन जो है वो आप तक नए उत्पादों की सूचना पहुंचाता है, पुराने उत्पादों को दूसरे प्रतिस्पर्धियों से तुलना करके भी बताता है, उसके मूल्य, गुण, उपयोग, विधि, सब चीज़ों को बताता है। तो ग्राहक का एक तरीके से ये सूचना तंत्र है, इंफॉर्मेशन सेंटर है, जिसके माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें दुकान पे जाए बिना भी उसके बारे में जान सकते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंस ग्राहकों के लिए होती है वो है ग्राहक के समय की बचत। उसको विज्ञापन के माध्यम से वस्तु के बारे में सारी जानकारी पता हो जाती है, उसको घूम घूम के जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है, इससे उसके समय की बचत होती है। तीसरी चीज़ जो होती है क्रय में सहायता। विज्ञापन जो है वो आपको बुद्धिमत्तापूर्ण क्रय करने को में सहायता करता है। आप सब तरह के विज्ञापन देखते हो, सब वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हो और फिर उसमें से चुनाव करते हो कि हमें क्या लेना है। चौथी बात जो इम्पोर्टेंट है उत्पादों का तुलनात्मक अध्ययन। विज्ञापन के माध्यम से हम अलग अलग विज्ञापनों के माध्यम से अलग अलग उत्पादों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि कौन सा, किस में क्या पाया जा सकता है, किस में क्या पाया जा सकता है, तो आप क्या ज़्यादा पाना चाहते हैं उस हिसाब से आप वस्तु का चयन करते हैं। दूसरी बात जो है वो है इम्पॉर्टेंट शिक्षाप्रद। विज्ञापन जो है आपको उस वस्तु के बारे में जानकारी देता है, उसके प्रयोग के बारे में जानकारी देता है, उस वस्तु के उपयोग को करने के तरीके के बारे में जानकारी देता है। तो एक तरीके से उपभोक्ता को उस वस्तु से संबंधित सभी जानकारी, सभी इन्फॉर्मेशन जो है वो विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं विज्ञापन जो है वो वस्तु के बारे में आधी शिक्षा आपको पहले ही प्रदान कर देता है। फिर उपभोक्ता के लिए एक और इम्पॉर्टेंट फीचर आता है उत्तम किस्म के उत्पादों की प्राप्ति। आप जब कंपटीशन मार्केट होता है जिसमें बहुत सारे विज्ञापन होते हैं, तो इसके अंदर ग्राहकों का क्रय जोखिम जो है वो कम से कम हो जाता है, क्योंकि उत्पादों की क्रय जोखिम को कम कर देता है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्रित करके ही वस्तु को उपयोग में लेता है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आवश्यक कर्तव्यों का स्मरण करना। आवश्यक कर्तव्यों का स्मरण करने से मतलब है कि जब भी
कोई कंपनी या जैसे सपोजिंग एक बैंक जो है वो विज्ञापन करता है, बचत की प्रवृत्ति को डेवलप करना चाहता है, ऐसी बीमा कंपनी विज्ञापन जो है लोगों को परिवार के प्रति अपने दायित्वों को स्मरण कराता है। तो ये जो विज्ञापन होते हैं ये लोगों को कुछ दायित्वों के स्मरण शक्ति को भी बढ़ाते हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है कम मूल्य। आप जब विज्ञापन देखते हैं तो विज्ञापन के माध्यम से आप हर वस्तु की लागत के बारे में जान सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, उस पर पैसा जो हम खर्च कर रहे हैं वो उपयोगी होगा या नहीं होगा, ये सब बातें जान सकते हैं। तो इससे हम कम मूल्य पर अच्छी वस्तु जो है प्राप्त कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट है जाली और नकली उत्पादों से सुरक्षा। जाली और नकली उत्पादों से सुरक्षा जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कंपनी की साख में गिरावट आती है अगर आप जाली या नकली उत्पादों को बेचते हैं। तो इससे लोगों के आपकी ट्रस्टवर्दीनेस में कमी आती है, उसका दुष्प्रभाव उपभोक्ता पे, सामान्य उपभोक्ता पे पड़ता है। इसलिए जब भी हम विज्ञापन करें तो हम उसमें ये भी बताएं कि किस प्रकार से आप जाली उत्पादों से बच सकते हैं। ये भी ग्राहकों के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक और बात जो है धारणाओं में परिवर्तन। विज्ञापन के माध्यम से हम धीरे धीरे लोगों की सोच को परिवर्तित भी करते हैं। अगर हमें नए उत्पाद की तरफ उन्हें अग्रसर करना है तो हमें उनकी पुरानी धारणाओं को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, और वो हम समय के अनुसार विज्ञापन, सूचनाएं, शिक्षा आदि के ज़रिए से उनको कर सकते हैं। जो एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है जीवन स्तर में सुधार। लोगों को विज्ञापन के माध्यम से हम नई वस्तुओं, नई तकनीकों से अवगत कराते हैं और उनकी लाइफ को और ज़्यादा सरल बनाने की कोशिश करते हैं और उनके जीवन स्तर में सुधार करने की कोशिश करते हैं। तो उपभोक्ता के लिए जो है वो विज्ञापन बहुत इम्पॉर्टेंट, और ख़ास करके आज के आधुनिक युग में उपभोक्ता के लिए विज्ञापन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो तीसरा जो मेन इम्पॉर्टेंट जिसके लिए इम्पोर्टेंस होता है वो है मध्यस्थों के लाभ। मध्यस्थों से लाभ मतलब है मध्यस्थ वो व्यक्ति है जो वस्तु को बेचने में सहायक होते हैं। कंपनी बनाती है, किस तक पहुंचाना है, ग्राहक तक, तो इन दोनों के बीच में जो सेतु का काम करता है वो है मध्यस्थ। तो मध्यस्थ किस प्रकार से उनके लिए लाभकारी है वो हम देखेंगे। तो पहला जो मध्यस्थ जो है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जनता तक हम ये सूचना जो है वो अपने आप विज्ञापन से पहुंच जाती है। जो बेचने वाला व्यक्ति है जब बेचने के लिए मार्केट में आता है, बाज़ार में आता है, तो जनता तक उसकी सूचना विज्ञापन के माध्यम से पहले ही पहुंच जाती है। तो वो एक साधन के रूप में उपयोग में आता है। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है विक्रय में वृद्धि। विज्ञापन जो है वो विक्रय में वृद्धि करने में सहायता प्रदान करता है। तीसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है विक्रयकर्ता। जब विक्रयकर्ता लोगों तक पहुंचता है या लोगों तक अपनी बात पहुंचाता है तो उस समय विज्ञापन उसकी हेल्प करता है, मदद करता है, क्योंकि ग्राहक पहले से ही विज्ञापन के ज़रिए से जानकारी एकत्रित करके आता है तो उसको बेचना आसान हो जाता है। फिर निर्माताओं से संपर्क करना आसान होता है। फुटकर व्यापारी होते हैं, थोक व्यापारी होते हैं, वो विज्ञापन के माध्यम से आवश्यक बातचीत तय कर लेते हैं। जोखिम की कमी होती है। जोखिम की कितनी विज्ञापन के माध्यम से माल विक्रय में वृद्धि हो जाती है, तो जो माल जो है वो स्टॉक जो है वो ज़्यादा समय तक कंपनी के पास नहीं होता। फैशन में परिवर्तन होने पर माल बेकार होने का डर नहीं होता है, तो इसके माध्यम से जोखिम में कमी आती है। मूल्यों में स्थिरता होती है। मूल्यों में अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता, क्योंकि हम प्रतिस्पर्धी बाज़ार में है। विज्ञापन मांग को कायम रखता है और जब तक वस्तु बाज़ार में है उसके माध्यम से हम उसको बेच सकते हैं। फिर आता है एक और इम्पॉर्टेंट फीचर, वो है अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अंदर। हर कंपनी अपने विज्ञापनों को मार्केट में दे रही है, सूचना पहुंचा रही है, नियंत्रण रख रही है, उनके मूल्यों पर नियंत्रण हो रहा है। तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का जन्म जो है वो नहीं होता है। एक और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है माल की उपलब्धि की सूचना। विज्ञापन के माध्यम से आपको पता लगता है कि वो माल उपलब्ध है या नहीं है बाज़ार में। ग्राहकों को इसके माध्यम से सूचना दी जाती है। एक और जो है वो है पुराने स्टॉक का
विक्रय। पुराना जब हम सेल लगाते हैं, डिस्काउंट लगाते हैं, तो हमारे पास जो पुराना माल है उसकी सूचना भी हम देते हैं और कम मूल्य पर उसको बाज़ार में बेचने में सहायक होता है। दुकान और स्टोर की ख्याति में भी वृद्धि होती है। अगर आप जो है अपने ग्राहकों को अच्छे तरीके से डील करते हैं, ईमानदारी से डील करते हैं, तो आपके स्टोर की ख्याति की वृद्धि भी होती है। ये थी आपके मध्यस्थों को क्या क्या इससे लाभ होते हैं। और जो नेक्स्ट लाभ आता है वो समाज और देश को होने वाला लाभ, वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था वहाँ के बाज़ार उसकी मनी मार्केट से तय होती है। और किसी भी देश के अंदर अगर हम समाज को लाभ नहीं पहुंचा सकते तो समाज का विकास नहीं होगा। तो इसीलिए हम जो भी मार्केटिंग में जो भी हम करते हैं या एडवर्टाइजिंग में जो भी करते हैं, विज्ञापन में जो भी करते हैं, उसमें हम समाज या देश के लाभ को भी ध्यान में रखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो है सामाजिक महत्व के पहलुओं की जानकारी। अर्थात जो समाज के लिए कई सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, सामाजिक, हर कंपनी के लिए भी सामाजिक दायित्व बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जैसे हम मानते हैं, जैसे बीमारियों के बारे में जानकारी देना, उनसे बचाव के बारे में जानकारी देना, या शिक्षा के विकास के बारे में देना, बच्चों की बालिका के संरक्षण के विकार में देना, सामाजिक बीमा के बारे में जानकारी देना, वृद्धावस्था के बारे में देना, एक्सीडेंट आदि के बारे में जानकारी देना। तो ये जो है विज्ञापन के माध्यम से हम सोशल सर्विस या सामाजिक दायित्वों को पूरा करने की कोशिश भी करते हैं, ताकि लोगों को उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो। दूसरी बात जो आती है, इम्पॉर्टेंट जो आती है समाज के उसमें, वो है रोज़गार की उपलब्धि। जितने ज़्यादा विज्ञापन हम करते हैं उससे कई प्रकार के रोज़गार उत्पन्न होते हैं। जैसे कलाकार को रोज़गार मिलता है, पोस्टर चिपकाने वाले को मिलता है, ब्लॉग बनाने वाले को मिलता है, संस्था एडवर्टाइजमेंट बना रही है उसको प्राप्त होता है। ऐसे बहुत सारे लोग जो विज्ञापन से जुड़े हैं उन सबको उसके रोज़गार प्राप्त होता है। जीवन स्तर में वृद्धि होती है। एक सामान्य विज्ञापन के माध्यम से उनके हम नई चीज़ों, नई तकनीकों की जानकारी देते हैं, नए तरीक़ों के बारे में जानकारी देते हैं, तो धीरे धीरे पुराने प्रोडक्ट जो हैं वो ऑब्सोल्यूट हो जाते हैं और लोग नए चीज़ों को अपनाते जाते हैं। तो उनके जीवन स्तर में वृद्धि होती है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेटर होती जाती है। एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है समाचार पत्रों को वित्तीय सहायता। जो जितने भी समाचार पत्र छपते हैं उनका जो लागत है, 75% लागत जो है वो विज्ञापनों के माध्यम से होती है। इसलिए आप अखबार देखेंगे तो उसके अंदर आपको विज्ञापन बहुत सारे दिखाई देंगे, तो जो उस अखबार की जो लागत निकलती है वो विज्ञापन के माध्यमों से निकलती है। फिर समाचार पत्रों को स्वतंत्रता, ये विज्ञापन, कौन से विज्ञापन वो छापना चाहते हैं या नहीं छापना चाहते हैं, ये स्वतंत्रता समाचार पत्रों के पास होती है। ऐसा नहीं है कि वो जो लोग ज़्यादा पैसा देंगे वो उसी के विज्ञापन छापेंगे, कम वाले का नहीं छापेंगे या गलत चीज़ों के ही छापेंगे, ऐसा नहीं है। ये इस बात पे डिपेंड करता है, समाचार पत्र की अपनी स्वतंत्रता है, वो ये खुद तय करता है कि वो किस प्रकार से अपने विज्ञापनों को जगह देगा अपने अखबार में, उन न्यूज़ के साथ साथ उनको कितनी जगह देगा, ताकि लोगों के अंदर उसकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे। फिर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास, किसी भी देश में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास जब होगा तो उस पूरे समाज का और देश का उत्थान होगा। फिर सभ्यता का विकास का तत्व जो है ये भी बहुत ज़रूरी है कि विज्ञापन के माध्यम से हम सभ्यता का विकास भी करते हैं, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं और उनकी सभ्यता, उनकी जो रहन सहन, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उन सब में चेंज लाते हैं। तो वो उससे हम उस देश की सभ्यता का विकास करते हैं, उस देश की जो पहचान है वो और देशों में डिफरेंट तरीके से कराते हैं। और एक और जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है देश का आर्थिक विकास।
जितना ज़्यादा मार्केट में रुपया सर्कुलेट होगा, घूमेगा, उतना ज़्यादा लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी और राष्ट्र धनवान होगा। ये जो है विज्ञापन का लाभ माना जाता है। तो हम ये देखते हैं कि विज्ञापन जो है वो सिर्फ जो है समाज के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, विज्ञापन जो निर्माता है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, विज्ञापन उपभोक्ता के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, विज्ञापन मध्यस्थों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और विज्ञापन जो है वो समाज, देश, राष्ट्र के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम ये बात देखते हैं कि हमें किस प्रकार से इस कार्य को करना है।